तो जाके हृदय प्रेम भक्ति उपजे, वही बचे हर प्यारा। जो भगवान की भक्ति करता है, प्रेमी होगा, वो बचेगा, सब नहीं बचेगा माया से। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है, और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम खेम है। अकेला एकांत में अपना आसक्ति रहित, यानी कोई किसी में लगाव भी नहीं रहना चाहिए, किसी भी वस्तु से। रहने के स्थान में भी ममता नहीं होनी चाहिए, और एकांत स्थान में अकेले रहकर निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगावे। प्रेमियों, अब हम पहुंच गए श्री जी के कृपा से, यानी कि ब्रज की ये मान के चलिए सबसे बृहद मूर्ति है, बहुत तेजस्वी मूर्ति है। यानी कि 24 घंटे में से यदि कोई कहते हो ना कि 25 घंटे भजन कैसे किया जा सकता है, ये ऐसी मूर्तियाँ हैं। तो क्योंकि अब प्रेमियों सर्दी का समय है, बाबा अभी ना देखो अभी से तापने लग गए हैं। महाराज जी कैसे हैं? महाराज जी स्वास्थ्य बढ़िया है? हाँ स्वास्थ्य बढ़िया है। सर्दी आ गई है, ताप रहे? हाँ इसीलिए लकड़ी मंगाए, लकड़ी मंगाए, ये तपते रहते हैं। हाँ अब ये 2 महीना जो है ना, हमारे परेशानी रहता है। 2 महीने परेशानी रहेगी। हम बहुत एक तो हमको अवस्था ज़्यादा होने से ये ठंडी ज़्यादा लगता है। हाँ महाराज जी, बहुत। शरीर की आयु लगभग कितनी है अभी होगी? अब कितने हम लोग आले जैसा इस शरीर बहुत कमजोर आदि है गया। यहाँ पे 28-30 साल की उम्र में आए वहाँ सब 28-30 साल की उम्र में आए हो? माने हम 25-30 साल की उम्र में यहाँ आए हैं। 25-30 साल की। तो महाराज जी अभी भी अपनी दैनिक क्रिया अपने आप ही कर लेते हैं आप? हाँ अभी नहा लेते हैं। अच्छा हटा देंगे। इतना तो हम कर ही लेते हैं। महाराज जी आप तापते तो ये मतलब त्वचा पड़ जाए, पाम कारी बनना पड़ जाए तापते। अभी तो नाल तो सुबह आते पीछे 2-3 महीने पीछे हेवे ले जाए। अब तो अपने पड़ते, अभी 2 महीना निकालना है हमको यहाँ से। तो ऐसा लगे ब्रज के सबसे ज्यादा महात्मा। हाँ इतनी उम्र के। हाँ ना कोई हम तो पास नहीं, ये माया जो है ना सबके माया दिया। हाँ जैसे चाहे नाच नचाने। हाँ वो मरते जब जन्मते माया लग जाते हैं। मरते जीते जैसे चाहे नाच नचाने। हमारे चरणदास जी महाराज कहते हैं से सुनो भेद एक न्यारा। बोले कौन से भेद है? तो जाके हृदय प्रेम भक्ति उपजे, वही बचे हर प्यारा। जो भगवान की भक्ति करता है, प्रेमी होगा, वो बचेगा, सब नहीं बचेगा माया से। भगवान की कथा में बहुत शक्ति है। हाँ अब ऐसे तो बिना सत्संग से सुधरे नहीं, जिनको एक पूरा आभार कबीर जी कहते हैं कि बिना सत्संग से सुधरे नहीं, उनको ही पूरा आभार। सत्संग करने से भी नहीं सुधराता है तो उनका समझो नासे नाश है, ये कहते कबीर जी। हमारा तो कोई सामर्थ्य है ना, ना सब श्री जी की कृपा से ही है, उनकी तरफ से ये।
थोड़ी सी सर्दी की मतलब किसी छोटी छोटी सी सामग्री है इसमें ना, मतलब शुद्ध गाय की घी का बना हुआ प्रसाद है कुछ। महाराज जी ये गरम बनियान है। नहीं बनियान हम नहीं पहनते हैं। गरम बनियान ना कुछ नहीं पहनते हैं। महाराज जी ये ना सिर पे पहनने का टोपा है। हाँ ये टोपा बनियान। ये गरम बहुत है महाराज जी। हाँ ये टोपा ठीक भी है। हाँ चलो तो हम ये टोपा तुम्हारे दे देगा और फिर नहीं। बड़ी कृपा महाराज जी। हाँ। और ये महाराज जी ये एक जरूर आप रख लेंगे ना, ये बहुत बढ़िया है। ये ना पैर में पहनने के मोजा है गरम। देखो महाराज जी ये ना बहुत मोटा है और गरम बहुत है। ये ऐसे ओढ़ के बैठ जाएंगे ना महाराज ज्यादा बिल्कुल जाड़ा ना लगेगा हमें। हाँ अच्छा। हाँ वजन ज्यादा नहीं हमको चाहिए। हाँ या ऐसे बैठ पर है ये बहुत मोटा। हाँ और महाराज जी थोड़ी सी ये है जैसे च्यवनप्राश तो आप नहीं खाते हैं। से वो ठाकुर जी के अभिषेक में काम आवे शहद है काफी राम के सब बड़ी राम के सब तो चाहिए। ये तो बहुत शहद है। हाँ हाँ और महाराज जी जैसे हल्का प्रसाद आप पाते हो ना, पोहा वगैरह तो खा लेते होंगे ना। बाल हो कब नहीं लिए। हाँ बाल धोते हैं। हाँ और ये महाराज जी शक्कर है गुड़ की। खान वो है एक कसार बना हुआ है। अच्छा मेवा पड़े हुए हैं, काली मिर्च है, ऐसे जैसे सर्दी में कहते हैं गर्माहट दे शरीर की। ये राशि सामग्री है, दलिया भी है जैसे महाराज। हाँ हाँ मूंगफली है, चना भी है। हाँ यहाँ जो है ना कभी आपको इच्छा हो दाने के जी जी तो दाल दे दाल दाल लाए। चावल दे चावल की दाल क्या अच्छा महाराज जी दाल और चावल दोनों है हमें। अगर उनका चाह चाय पत्ती। आपकी इच्छा हो ना हाँ हाँ तो केला है ये हाँ इच्छा नहीं। केला चीकू चावल है ये सब खा अच्छा फल खा लेते हैं महाराज जी। हाँ रोज के खाते हैं। मूंग की दाल है। दलिया हाँ दलिया है महाराज जी। दलिया तो खा लेगा। हाँ तो महाराज जी दलिया दलिया वो बना हाँ ये माचे से। तो महाराज जी फल ले आए करें आगे से है ना। हाँ फल कभी इच्छा हो हाँ। तो केला ये अमूल आदि है क्या बोलता है चीकू। अच्छा आप सेवा करते हैं महाराज जी? हाँ हमें 24 घंटा वहाँ पर सेवा करते हैं। ये हमारी सेवा में जी रहता है। गरम बनियान है। अच्छा। आप महाराज जी की अच्छा सेवा पहले आप आते रहे वो है हाँ हाँ अरे महाराज जी की पूरा पता तो बताया ना। अरे महाराज जी बड़ी क्या वो पहले दे जाते थे जी 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 तो हम तो आपको बहुत याद करता था। अरे बाबा क्या स्वाद की तमीज है इनको। अच्छा हाँ हम कह रहे हैं कि स्वाद भी बहुत बढ़िया देखिए हमको। कोई उन्हीं के साथ ही मिल सकते हैं। उन्हीं स्वाफी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उन्हीं के साथ ही मिल जाए तो हमको उन्हीं की स्वाद भी ऐसी दो जो बाबा खास लेकर वहाँ तो माने जो गरम हो। हाँ 3 हाथ 3.5 हाथ के चाहिए लंबी चौड़ी। ठीक है महाराज जी। याद तो कहते रहे वो भगत पाते रहे सामान वो आप दे रहे। अरे महाराज जी तो ये तो साथ में रह गया ना। सौभाग्य महाराज जी कि आपने हमें याद किया। आज बहुत हम याद करते थे। अरे महाराज जी याद करे बाबा के बात आएंगे तुम। ठीक है महाराज जी जल्दी लेके आएंगे। राधे श्याम महाराज जी। राधे श्याम। तो जय श्री राधे राधे प्रेमियों अभी हम जिन महात्मा जी की सेवा में चल रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे ये जंगलों की तलाटी में रहने वाले कुटियामियों मतलब इतने ज़्यादा दुर्लभ संत हैं। कुछ भी व्यवहार नहीं करते हैं, अपना बस अपनी कुटिया में रहते हैं, भजन करते हैं केवल। सबसे दुर्लभ सेवा अगर मानी जाए तो ये है, क्योंकि ये बाबा बिल्कुल ही कुछ केवल ब्रजवासियों के घर से जो भी मिल जाए ना मधुकरी मतलब केवल उसी चीज़ से सेवा करते हैं अपनी ठाकुर जी की, अपने शरीर के लिए जो भी होता है ऐसे करके। तो अब हम चलने का प्रयास कर रहे हैं और आप में बहुत टकटकी लगा कर देखना कि बाबा कैसे। राधे श्याम। ये ना ये तो पादुका है ना जैसे ऐसे चलने के लिए बस गरम है ये कपड़े का है। हाँ हाँ कपड़े का।
ये ना जैसे कि कभी जैसे ठाकुर जी सेवा में आते कुटिया के अंदर भी व्यवहार जी। हाँ, परिक्रमा में तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। ये हमारी ये तो खाड़ है, गुड़ की खाड़ है। ये थोड़ा थोड़ा है, कोई आपके पास वक्त तो सब आते रहते हैं। और महाराज जी ये ना ये गर्म टोपा है। शहद है, शहद ये च्यवनप्राश है हमारे डाबर का। अच्छा, वाह वाह वाह, जंगल में मंगल देखा, मांगे मिले न भीखन मांगे मोती मिले, हो अटल जगदीश भजन में अनायास चारों फल पावे। पता है ठाकुर जी के में, हाँ? जब शरीर समर्पित कर दिया तो उस शरीर में तुम्हारा अधिकार क्या है? उसको खिलाओ पिलाओ, सेवा करो, सेवा में लगाओ, खूब खिलाओ, आसक्ति मत करो, खूब खिलाओ। मतलब क्या है? आपने हाँ ये शरीर खूब खिलाओ। देखो मैं उठा के रखूँ महाराज जी। जंगल में मंगल है बाबा, आएगा तो अपना लगा और दिनों खत्म। सर्दी का समय है ये, और ये महाराज जी ये ना गाय के घी को बना हुआ कसार है महाराज जी। क्षमा करना महाराज जी, आपका इतना। राधे राधे महाराज जी। प्रेमियों, अब हम पहुंच गए महाराज जी के पास, और ये वही महाराज जी है जिनके प्रेमियों यानी कि इनका भाव बहुत ही अलग है, बहुत ही मतलब विशेष ही प्यारे संत हैं श्री जी के। आइए प्रेमियों। महाराज जी राधे श्याम, धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी, श्री राधे श्याम महाराज जी। तो प्रेमियों, बाबा यानी कि जहाँ पे ये जो रहते हैं ना, ये बाबा का स्थान नहीं है, ये किन्हीं वैष्णव का है। तो बाबा यहाँ पे भजन के लिए रहते हैं। तो संतों के लिए तो प्रेमियों ऐसे ही संतों का जीवन चलता है कि जहाँ जब तक श्री जी समय दें वहाँ तब तक भजन करते हैं, फिर आगे जैसे श्री जी की इच्छा। महाराज जी आ जाए अंदर। महाराज जी क्या है महाराज जी, थोड़ी सी राशन सामग्री है, एक कंबल है, क्योंकि अब सर्दी को समय आ गया ना, सर्दी बहुत है गई है। ये आप सेवा में ले लियो, ये सब श्री जी की तरफ से ये महाराज जी। और ये महाराज जी पोहा और है, हाँ, और ये गुड़ की वो है शक्कर खांड, हाँ जी। मैं महाराज जी ये देसी गाय में को बना हुआ ना, घी को बना हुआ कसार है, या आप ठाकुर जी को भोग लगा के आप प्रसाद दे सकें, ये बढ़िया है। और ये सरसों का तेल है महाराज जी। ये महाराज जी क्योंकि अब ना सर्दी आ गई है ना, ये गर्म मोजा है, ये बहुत गर्म है, बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत मोटे ऊनी। और ये सिर पे पहनने को टोपा है महाराज जी, ये भी गर्म है। ये महाराज जी ये ना ऊनी वो है पादुका, गरम पादुका है, जैसे अब जैसे ठंडो है, मैंने रसोई घर में काम कर सके। हाँ, रसोई में जैसे भी आप सेवा में लें। ये ना ऊन है तो बहुत गर्म है, बहुत अच्छी है महाराज जी, ये आप सेवा में ले लें, सब श्री जी की तरफ से है। जय राधे श्याम महाराज जी, जय श्री राधे। जैसे राधे प्रेमियों अब क्योंकि जैसे कि अब ना ये सर्दियों का समय है, मतलब जाड़ेन को समय है, तो जाड़ेन के समय पे क्या है ना कि जो हमारे वृद्ध महात्मा हैं ब्रज के, जो जंगलन में और ऐसी गुप्त जगह पर रह के भजन कर रहे हैं। अब जैसे हमारे कुंभा बाबा हैं, वयोवृद्ध संत हैं ब्रज के, बहुत वृद्ध संत हैं। तो पहले तो बाबा की कुटिया पर क्योंकि बिजली की व्यवस्था ना आई, तो इन चीज़ों को विचार ही आना संभव ना हो। अब क्योंकि श्री जी की कृपा से बाबा की कुटिया पे बिजली भी आ गई है ना, तो अब विचार आया कि ये देखो हीटर है जो बिजली तक चल जाया करेगा, बाबा को थोड़ी सुविधा करेगा। ब्रज के जो वृद्ध संत हैं, जहाँ पे विशेष आवश्यकता है श्री की, या कोई आवश्यकता विशेष है, तो ये हम वहाँ पे पहुँचाने का प्रयास करेंगे जितना यथा स्थिति संभव होगा। जी राधे श्याम महाराज जी आ जाए। महाराज जी का द्वार है।
ये तो कम्बल है। आ जाओ, ये मैं ले सकता हूँ। देखो ये महाराज जी की यही पूरा संसार है महाराज जी का। यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता जी है और अच्छा पाठ कर रहे हैं। हो गया अब कैसे है महाराज जी? साफ कैसा है? इधर आजा, आप बैठो, आप बैठो जी। मैं तो बैठ जाऊँ। साफ कैसा है महाराज जी? अब महाराज जी अब कैसे अब तो भजन कर पा रहे होंगे यार। और क्या आपकी कृपा से सब चल रहा है। सच मानो महाराज जी, मतलब इतनी प्रसन्नता है श्री जी के चरणन की कृपा प्राप्त करके। आशीर्वाद श्री जी कृपा भाई हम पे तो भाई, उनकी कृपा हम पे भाई के ऐसी सेवा में निमित्त बनाओ। जाने में कोई कसर नहीं थी है ना, और चले भी जाते महीना 2-4 महीना की वो स्थिति ऐसी थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्थिति बहुत क्योंकि करीब इतनी बड़ी श्री जी की कृपा रही कि बचे रहे। किडनी भी फेल हो सकती थी, इन्फेक्शन वगैरह है ना, कोई वो बोलते हैं क्या किडनी वगैरह, कैंसर, हाँ वो भी कहीं हो सकती थी। क्योंकि सर्दी बहुत है गई हमारा जी। सर्दी में जैसे ये श्री जी की कृपा से जैसे श्री जी प्रेरणा करें वैसा बन जावे। या में महाराज जी सबसे पहले तो ये थोड़ा सा ना प्रसादी है या में, जैसे ये ना देसी मतलब घी में भुना हुआ कसार जैसा। और ये महाराज जी यहाँ कटोरी चम्मच है, ठाकुर जी ने भोग के खाई श्री जी की तरफ से। और ये महाराज जी थोड़ा सा राशन सामग्री में ये ना ये पादुका जैसी है, ये गर्म है। आपने कैसे किशोरी जी ने प्रेरणा दी? बस श्री जी ने कराई। मेरी इच्छा भी थी यही। पिछली बार हाँ कहीं एक गोवर्धन से ले आया था बगैर वो कपड़े किसी नहीं आती और कम्मा पहने के लिए। पिछली बार मैंने उनसे ही काटा तो एक समय पैर ठंडे रहते हैं, ठंडा रहे बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, बहुत ठंड हो जाते हैं। जी 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 जी। तब मैं जूते के लिए बोल रहा था ना, तो आपने ये सही किया। फिर दिमाग में आया यार जूते वूटे बार बार कौन खोलेगा। हाँ ये महाराज जी ऐसे जैसे अंदर से आप देखेंगे ना ये थोड़े ऊनी है, नीचे से भी ऊपर से भी, और नीचे से तली ऐसी है भीगा बिना ये जैसा रहे ना। ये सिर पे पहने का जी ये गर्म टोपा है। अच्छा, क्योंकि ये सब श्री जी की तरफ से ही है और उनकी प्रेरणा से ये ना गर्म बनियान है। कितने नंबर में ये है महाराज जी 90 नंबर है। ये आपके आ जाएगा लगभग। ये ना ये गर्म मोजे हैं, ये विशेष है क्योंकि इन्हीं के साथ ये इन्हीं के साथ ये पैरों में डाल के ये ना ऊनी है। ये आप जरूर व्यवहार में। अच्छा, 2 जोड़ी है? हाँ 2 जोड़ी है, एक गंदे जाए एक सूख जाए। अच्छा अच्छा। और महाराज जी ये ना इससे ये ना हीटर है। अच्छा, जैसे कुटिया में लगा दिया, जैसे पंखा चला में ना बिजली पे चल जावे को। ये सबसे ज्यादा आवश्यक ये है। जैसे आँच पे ना तापे, गाने पे तापे गाए, तो यहाँ में क्या है जैसे लकड़ी की व्यवस्था पे इतनी ज्यादा ना है पावेगी। आराम से झुक के आना है। हाँ हाँ, जैसे यहाँ में नहीं बटन सी है, जैसे आप यहाँ रखेंगे ना तो अपने आप दब जाएगी। अच्छा, एक पे करेंगे हम 2 रॉड हैं, एक पे कर दिए तो 1 रॉड चलेगी और ये एकदम गर्म हो जाएगी लाल। अच्छा, और 2 पे कर दिए तो दोनों हो जाएंगे। देखो ऊपर नीचे 2 हैं। हाँ, एक नीचे ये रही, एक ऊपर है। देखो ये भाई लाल है गई ना जी। देखो आप एक बार नीचे वाली की हो रही है, नीचे वाली भी देखो हाथ पे देखेंगे ना गर्मा ही देगी। यहीं पे आसन लगा लियो, यहीं बैठ के आप रात में भी दिन में भी, क्योंकि अब तो यहाँ पे धूप भी निकलना बंद हो जाएगी। जी देखो नहीं, रात में अगर ऐसे लगे रहने तो कमरा गर्म रहेगा। पूरी कुटिया में गर्माई रहेगी, ठंडा ना बनेगी। जैसे भी दोनों गर्म है, देखो हीट दे रहो। वैसे भी कोई खतरा वाली बात नहीं है ना। जैसे अगर जैसे मान चलो कि गिर जाएगा, ये जैसे ऐसे गिर जाएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। वो काव दिन अचानक ही सर्दी ये धूप निकलना बंद हो जाएगी। ये अति आवश्यक लगो, क्योंकि जैसे श्री जी की कृपा से विचार आया कि अब सर्दी में सही बस श्री जी करा रही है महाराज जी। या ऐसे ही भले आप चलो छोड़ सके तो कुटिया में गर्म जैसे आप आवश्यकता लगे बाहर आते 2-3 घंटा चला लियो, फिर बंद कर दो तो कुटिया का तापमान बदल जाएगा। हाँ बिल्कुल। फिर आप आराम से यदि जैसे अगर रात भर हम लेट जाए, रात भर जलता रहे, कोई आपत्ति ना, दिक्कत तो नहीं, क्योंकि आपके यहाँ में तो ना खुले हवा निकलती रहे।
अगर बिल्कुल बंद रहे बिना ना तो बा में तो क्या है कि थोड़ा ऑक्सीजन को चक्कर पड़ जावे। पर तो कुटिया में वैसे ही मुखा मुखी बहुत है, जैसे छेदे हवा आने जाने को तमाम वो है। यहाँ में कोई आपकी कुटिया में कोई वो ना है, दिक्कत ना। हाँ महाराज जी आप पहली बार पहन रहे होंगे, पहले कभी ना पहना ना। मतलब प्रेमी आप विश्वास नहीं कर सकते कि आज भी ऐसे संत हैं जिन्हें इन चीजों का कभी व्यवहार ही नहीं किया। ये तो आप देखेंगे कैसे, ये मैं इनसे कह रहा था अभी, अरे ये तो ये हवा चल रही है ना। अच्छा देखो तुम, अरे मैं इनसे ये बोले अभी क्रीम लेके आएंगे। अरे महाराज ये 2-3-4 रोज से हुआ है। चटकी सी। हाँ ये होता है झाड़े नंबर फिर ये तो और ये हवा चली 2-3 दिन से। अब भैया एक बार देखेंगे ये तो तेल में लगाता नहीं ना, तो ये जैसे तो गांठ सी बन गई है और ये तरक रही ये है अब सही हो गई है। अरे चटकी सही होगी, तेल लगा लेता ना कड़ुआ में थोड़ा बहुत, अब ये सही हो गई। इनमें तो बहुत कष्ट होता है। हाँ दर्द होती, खुद पकड़ा नहीं। ये देखो शाम के समय अब ये देखो अपने आप खुशकी की वजह को ये हवा से। तो यहाँ को क्या कारण है? ये शरीर की रोग है ना, और ये कुछ हवा चल रही है, हवा से भी शरीर फटता है। जंगल उनके जीवन साधु जीवन तो साधु जीवन देखने में तो ऐसा लगे कि कितना भजन कर रहे हैं, एकांत में आनंद। भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये शरीर ही सुख रहे थे, ये क्षण भंग हो रहा है। ये शरीर ही सुख रहित बताया है भगवान ने, इसमें कोई सुख नहीं है जीवन में। और ये खड़भंगुर भी है, यानी पलक झपकते कब चल दे कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए निरंतर तू मेरा जाप कर, खाए दुनियादारी के चक्कर में पड़ रहा है। भगवान कष्ट है रो के नहीं, फिर कोई दवाई जीवन ही कष्टमय होता है। साधु जीवन, साधु आपकी एक तो इतनी वृद्धावस्था और बामें ये मतलब अब जैसे प्रेमी ये है, ये तभी के में महाराज जी के ये जो शरीर है पंच तत्व उनको बनो हुआ है और ये में मिल जाना जी, मिट्टी है ये। अब देखे जैसे जैसे यह शरीर की अवस्था है थोड़ी सी युवा अवस्था है जी, तो ये थोड़ा सा सुंदर सुडौल लग रहा है। हाँ। और थोड़ा मतलब ऊपर से सुंदर काया दिख रही है जी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वृद्धावस्था आवेगी तो फिर वही स्थिति होनी है हर शरीर की। बस खून की चाल कम होती चली जाएगी धीरे धीरे, तो वही हिसाब से शरीर ढलता चला जाएगा। तो जैसे महाराज जैसे या शरीर की अवस्था है तो या समय पे तो इतना ज़्यादा मतलब एक रख रखाव पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे कि अपने तेल पानी लगाना है और केस बनाने समय तो सब चलता है। तो ये एक प्रकार की आसक्ति तो है महाराज जी। आसक्ति अब भाई ऐसे नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, कहीं किसी दूसरे के द्वारा भेजना होते ऐसे ही चले जाओ। ये साधु के लिए सब बात है, तेल लगाना, साधु साबुन लगाना, सेंट लगाना, टिप टॉप बने के रहना, चमक दमक कपड़े पहनना, ये शास्त्र बने करते साधु के लिए, योगी के लिए। तो आजकल तुम देख लो VIP साधु तो महाराज जी जैसे हम जैसे जीवन और साधु के लिए नहीं बताया भगवान। उनके लिए जैसा प्रकृति को जैसा नेचर है मतलब प्रकृति के व्यवहार के अनुकूल रहो। जैसे अकेला एकांत में अपना आसक्ति रहित, यानी कोई किसी में लगाव भी नहीं रहना चाहिए, किसी भी वस्तु के रहने के स्थान में भी ममता नहीं होनी चाहिए, और एकांत स्थान में अकेले रहकर निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगावे तो वही साधु है, और नहीं तो फिर दुनिया के अपना। तो भजन की स्थिति कैसी होनी चाहिए हम जैसे जीवन के कार्यों की? नहीं तो चलते फिरते बैठते उठते भजन, तो अभी आपका भजन ही तो हो रहा है। साधु सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करे, ये भजन तुम्हारा चल रहा है। कोई भी कर्म अभी समाया था, यज्ञ दान और तप के निमित्त किया हुआ कोई भी कर्म वो सत्य ही कहा जाता है। ओम तत्सत, ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम का है। आगे मंत्र कोई भी नाम मंत्र जाप करोगे तो ओम सबसे पहले लगाते हैं ना। ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है ना। ओम तत्सत, अब आए तत् तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही ये सब है, परमात्मा का ही है ही। हमारा तुम्हारा है क्या है? हर जगह, हर पल है, हर क्षण है, सबको व्याप्त करके स्थित है ही उन्हीं का सब। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। ये सब तेरा ही है, हमारा क्या है? सब ठाकुर जी के चरणों में। हाँ, उन्हीं का है।
अब आया सत, ओम तत् सत, 3 है ना ये परमात्मा के नाम है। यहीं से सृष्टि याद यहीं से चले ये सब, ओम से ही परमात्मा ही है वो। अब सद्भावे साधु भावे च सदत्यते त प्रज्यते प्रशस्ते कर्म सब शब्द पाठ युजते, यानी अब आया सत। तो आप कह रहे हैं कि कर्म भी सत ही माना जाएगा, ये आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं सत। इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। अब आपके सत्य भाव में एकदम श्रेष्ठ भाव है, तो आपके पास यहाँ न कोई मोह है, न कोई छल है, न कपट है, कोई नहीं है शरीर के अंदर। आप इस समय अब सत्य भाव में बैठे हैं, आप श्रेष्ठ भाव में बैठे हैं। भाव कितने उच्च श्रेणी के हैं आप, जो आपकी वार्तालाप चल रही है अभी आप जो कह रहे हैं जी, तो श्रेष्ठ भाव है ना, ये सब सत्य है महाराज जी। ऐसा संभव है कि ये हर क्षण ऐसा भाव बन रहा है? ना मन इंद्रिया और ये सब चला माने ना, प्रकृति से लेते हैं ये सब। स्थिर कैसे रहे, स्थिर हो जाएंगे तो परमात्मा में, वो तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी ना। उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभी आप उत्तम ही कर्म तो कर रहे हैं, ये दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, साधुओं की सेवा कर रहे हैं, इससे उत्तम और कर्म क्या होगा, है ना। तथा यज्ञ तप और दान में, जैसे ये दान अभी दान कर रहे हैं आप जगह जगह, जो स्थिति है वो अभी सत्य कही जाती है, सत्य इस प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य कहा जाता है। सत्य मीन्स ईश्वर, परमात्मा, परमात्मा का ही नाम है। मैं कह रहे हैं कि बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ सब कर्म है वह सब असत हो जाए। अनन्यास चंते हंतो माँ ये जना पर्यपास्ते तेसाम निष्ठा युक्ता नाम योखेम बाम्यम। योखेम है ना, योग किसको कहते हैं? अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है, और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम खेम है। वैसे आगे और भगवान ने कहा है कि भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है। भगवत स्वरूप और क्या, और योग किसको कहते हैं? और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम खेम है। ये विस्तार में आगे बताया, वो शॉर्ट में बताया महाराज जी। तो जी 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 जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं, उन नित्य निरंतर चिंतन करने वाले भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। जब उनकी शरण में चले गए तो फिर किसी की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। बार बार अर्जुन को ये कहा, तू मेरी शरण में आ जा, मेरे नाम ले, मेरे जप कर, सब कुछ कर, मुझे में ध्यान लगा और युद्ध भी कर। फिर अर्जुन कहिए कि तू इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार के लोग बताए, एक दैवी संपदा वाला, एक आसुरी संपदा वाला, है ना जी। तो अर्जुन से कहे तू तो दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है भाई, तू घबराता क्यों है? आसुरी संपदा यही है, उल्टा सीधा छल कपट लगा धोखा, ये आसुरी संपदा, मान बढ़ाई जी, दम घमंड, ये आसुरी संपदा में हमें, आसुरी संपदा में जो भी मतलब एक तरीके का जो संसारी व्यवहार है, दम्भ घमंड अभिमान, क्रोध कठोरता और अज्ञान, ये तामसी प्रवृत्ति को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। जंगलन के संत है कभी महाराज जी ने ये व्यवहार में नहीं लिए।